फ्रेंड्स, अनक्लिक सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपनी स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे फर्दर, अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। दैट इज अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देन अपन ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में अपन ने स्टडी किया था। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज थेरेप्यूटिक डाइट। मोस्टली एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डाइट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज अपन दो इंपॉर्टेंट डाइट डिस्कस करेंगे, बाकी फर्दर अपन बाकी की जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो डाइट रहेगी दैट इज क्लियर लिक्विड डाइट। ठीक है, क्लियर लिक्विड डाइट, तो ये क्या डाइट होती है? फ्लूइड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी फ्लूइड, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जो कि अपने को डिहाइड्रेशन से बचाए, उस डाइट को अपन बोलेंगे क्लियर लिक्विड डाइट बोलेंगे अपन। ठीक है, यूज्ड एन इनिशियल फीडिंग आफ्टर कंप्लीट बोवल रेस्ट। जब भी किसी इंडिविजुअल को कंप्लीट बोवल रेस्ट मिला हो, लाइक सर्जरी हुई है, ठीक है, अभी इनिशियली सर्जरी हुई है जस्ट, तो उसके बाद में कंप्लीट बोवल रेस्ट के बाद में अपन सबसे पहले कौन सी डाइट देंगे? क्लियर लिक्विड डाइट अपन पेशेंट को देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इनिशियली आफ्टर फीड सर्जरी फर्स्ट जो फीडिंग होगी वो होगी क्लियर लिक्विड डाइट की। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो डाइट है इनिशियली टू फीड ए malnourished पर्सन और ए पर्सन हु हैज नॉट हैड एनी ओरल इंटेक फॉर सम टाइम, यानी कि जो malnourished पर्सन है, ठीक है, जो malnourished पर्सन है जिसके अंदर सीवियर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। सीवियर क्या है? न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, और उनको और उन पेशेंट में जो है अपने को क्या करना है, उनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपने को प्रोवाइड करवाना है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? उस कंडीशन में अपन क्लियर लिक्विड डाइट जो है वो पेशेंट को देंगे। ठीक है, ओरल इंटेक उन्होंने कुछ नहीं कर रखा है, malnourished है, सीवियरली malnourished है, तो उस कंडीशन में अपन कौन सी डाइट देंगे? क्लियर लिक्विड डाइट अपन देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला मैंने बता दिया कि सर्जरी के बाद में या कंप्लीट बोवल रेस्ट मिला है, उसके बाद में जो फर्स्ट डाइट होती है वो क्लियर लिक्विड डाइट की होती है। ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन नोट सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देन इसीलिए ये जो डाइट है ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सर्जरी के बाद सबसे पहले अपन पेशेंट को क्लियर लिक्विड पे लेके आते हैं, फिर फुल लिक्विड पे लेके आते हैं, सेमी सॉलिड, एट देन लास्ट में सॉलिड डाइट पे। इस प्रकार से एक सीक्वेंस होता है जो अपने को सर्जरी के बाद में पेशेंट के लिए फॉलो करना होता है। ठीक है, बता देता हूँ, वापस लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। आफ्टर सर्जरी, जैसे ही सर्जरी हुई, पेशेंट को क्या करना है? डाइट पे लेके आना है। कंप्लीट बोवल रेस्ट पे है। 6 to 8 आवर प्रायर टू सर्जरी अपन पेशेंट को क्या रखते हैं? एनपीओ रखते हैं। और जैसे ही सर्जरी होती है, होने के बाद में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले क्लियर लिक्विड डाइट, ठीक है, देन लिक्विड डाइट, देन सेमी सॉलिड डाइट, एंड देन सॉलिड डाइट। ये लिख लेना आप, सीक्वेंस जो है ये आप लिख लेना। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये आप लिख लेना। सर्जरी के बाद ये सीक्वेंस फॉलो करना होता है। चलिए नेक्स्ट अपन क्लियर लिक्विड डाइट पे वापस आते हैं। यूज फॉर बोवल प्रिपरेशन फॉर सर्जरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, एज वेल एज पोस्ट ऑपरेटिवली। यानी क्लियर लिक्विड डाइट का यूज अपन सर्जरी से पहले भी करते हैं, ठीक है, और सर्जरी के बाद भी अपन करते हैं। ठीक है, सर्जरी से पहले कैसे करते हैं? क्योंकि पेशेंट को एनपीओ रखना होता है। एनपीओ रखना होता है तो नथिंग पर ओरली अपन कुछ पेशेंट को कुछ नहीं दे सकते। 6 to 8 आवर प्रायर अपन पेशेंट को सर्जरी से पहले कुछ भी नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में बोवल प्रिपरेशन के लिए सर्जरी से पहले अपन पेशेंट को ये डाइट दे सकते हैं, क्योंकि फुल लिक्विड डाइट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्जरी के बाद अपन क्यों देते हैं? क्योंकि पेशेंट को वापस नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट करना होता है, तो अपन उसको स्लोली ये डाइट देंगे। और साथ ही साथ सम डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी, आपने सुना होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी जो है उससे पहले पेशेंट को क्या बोला जाता है? उसको फुल लिक्विड डाइट ही दी जाती है। उसको बोला जाता है पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उसको घोल करके पिला दी जाती है, वो फुल लिक्विड डाइट होती है। या जूस वगैरह के लिए उनको बोला जाता है, नॉर्मल जो बिना रंग के जूस है वो उसको पेशेंट को पीने के लिए बोलते हैं। तो वो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी अपन इस डाइट को यूज में लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डाइट है, ध्यान में रखना। यूज्ड इन गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जब भी पेशेंट को गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन हो, चाहे गैस्ट्रिक ड्यूडेनम में हो, चाहे वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है वो फुल लिक्विड डाइट ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फर्दर अपन। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये अपन स्टडी कर चुके हैं, बॉक्स नंबर 11.2। फूड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स के बारे में अपन ने स्टडी कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन।
पेज ध्यान में रखना, नेक्स्ट पेज नंबर 135 अपना चल रहा है। चलिए, सॉरी 134 है, ये वाला पेज है 134, ठीक है। फुल लिक्विड डाइट अपना चल रहा है। अब नर्सिंग कंसंट्रेशन की बात चल रही है, व्हाट आर द नर्सिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो डाइट है अपने ध्यान में रखना है कि डेफिशिएंट इन एनर्जी, इस डाइट के अंदर फुल लिक्विड है तो इसके अंदर प्रॉपर नेट जो एनर्जी है वो अपने को नहीं मिल पाएगी। इस डाइट को अपन एनर्जी के रूप में नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एनर्जी तो मिलती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट से, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिस डाइट में होंगे उस डाइट से अपने को मिलेगी। क्योंकि इस डाइट के अंदर सम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है तो अपने को कुछ अमाउंट में क्या मिल सकती है, अपने को एनर्जी मिल सकती है। बट ये जो है वो लेक ऑफ एनर्जी डाइट होती है। एक बात और अपने को ध्यान में क्या रखना है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, इजिली डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड, ये जो डाइट होती है, अब चूंकि फुल लिक्विड है तो इजिली डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब हो जाएगी। चलिए, मिनिमल रेजिड्यू इज लेफ्ट। अब देखिए इस डाइट से, ये डाइट यदि कोई इंडिविजुअल लेगा तो उसकी वजह से इंडिविजुअल में मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, रेजिड्यू, जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी फीकल मैटर जो है, ठीक है, वो इस डाइट से बनता है, ठीक है। इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस जीआई ट्रैक्ट के अंदर मिनिमम से मिनिमम क्या मिलेगा, बनेगा इस डाइट की वजह से, जो रेजिड्यू है, जो फीकल मैटर है वो इस डाइट से बनेगा, ठीक है। तो मिनिमम रेजिड्यू बनेगा। एंड क्लाइंट में फाइंड क्लियर लिक्विड डाइट अनएपेटाइजिंग एंड बोरिंग, और समटाइम्स अनएपेटाइज, इस डाइट की वजह से जो है वो हो सकता है कि पेशेंट को भूख न लगे, और जो है वो समटाइम्स पेशेंट जो है इस डाइट से बोरिंग भी फील कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इस डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रखी है। एक तो क्लियर वाटर, ठीक है, और बाउलिन, बाउलिन मतलब होता है जो मीट वगैरह होते हैं, जो नॉनवेज होते हैं उनका सूप, उनका पानी, उनको उबाल करके उनका पानी। फैट फ्री क्लियर ब्रोथ, ब्रोथ भी उसी को बोलते हैं जब मीट जो है उसका अपन ने फैट हटा करके उसको अपन ने क्या बना लिया, सूप टाइप में बना लिया, एकदम क्लियर लिक्विड, ठीक है। क्लियर फ्रूट्स हो गए, साथ ही साथ क्लियर फ्रूट्स हो गए, जूसेज हो गए, कार्बोनेटेड बीवरेज हो गए, ठीक है, जिलेटिन हो गया, लेमन जूस हो गया, आइस पॉप्स हो गए, आइस क्यूब्स जिसको बोलते हैं फ्लूइड के, रेगुलर एंड डिकेफिनेटेड कॉफी, डी, हार्ड कैंडी विदाउट फिलिंग। तो ये सब चीजें जो है वो किस में आती है, क्लियर लिक्विड। यानी कि आपको मोटामोटी ध्यान में रखना है कि वो फ्रूट जूस, ठीक है, या फिर जूस या फिर सूप, ठीक है। लेकिन ये क्या होने चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट। चाहे फ्रूट जूस है, चाहे अदर कोई भी जूस है, ठीक है, या फिर कोई सूप है, या कोई ब्रोथ वगैरह है, बाउलिन वगैरह है, ठीक है, उबला पानी है मीट वगैरह का, ये सब चीजें किस में आती है, क्लियर लिक्विड डाइट में आती है। बट अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि ये सारी के सारी क्या होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। यदि ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये फिर आगे जो है वो नेक्स्ट फुल लिक्विड डाइट में आ जाती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं अपन। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्लियर लिक्विड डाइट के बारे में कि डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रूट जूस आर नॉट इन लिक्विड डाइट्स, क्लियर लिक्विड डाइट के जो डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, छाछ है, ये सब चीजें, ठीक है, और नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रूट जूस, यानी वो फ्रूट जूस जिसके आर पार अपन नहीं देख सकते, नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रूट जूस, इन दोनों ही चीजों को अपन क्लियर लिक्विड डाइट में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, ये फुल लिक्विड डाइट में आ जाती है, ध्यान में रखना। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे सकता है अगला, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल की कोई बॉल सर्जरी हुई है, कोई भी सर्जरी हुई है, और उसके बाद में आपको सबसे पहले आपको डाइट देनी है, 4 आपको डाइट दे देंगे, ठीक है, छाछ दे दी मान लीजिए आपको, ठीक है, उसके साथ में आपको बाउलिन दे दिया, ठीक है, मीट का जो पानी होता है उबला हुआ वो दे दिया, उसके अलावा आपको मान लीजिए दलिया दे दिया, ठीक है, और एक में आपको रोटी सब्जी दे दी। तो आपको सबसे पहले जो डाइट करनी है यूज आफ्टर सर्जरी, वो करना है बाउलिन मैंने बताया मीट का जूस होता है उबला हुआ, ठीक है, तो वो अपने को यूज में लेना है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट डूइंग बोल प्रिपरेशन टू अवॉइड लिक्विड दैट कंटेन रेड एंड पर्पल डाई, ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि जब भी वो ऐसी डाइट ले रहा होता है, ठीक है, तो उसको अपन फुल लिक्विड डाइट के रूप में, यदि पेशेंट को फुल लिक्विड डाइट दे रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने को ध्यान रखना है कि रेड और पर्पल कलर की जो डाई वाले फ्रूट जूस होते हैं या जूस होते हैं, ठीक है, उनको अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। नॉर्मल कलर ऑफ
लाइनिंग ऑफ कोलन, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जो इंटेस्टाइन में जैसे ही निकलेंगे और जैसे पोटी में बाहर निकलेंगे या यूरिन के थ्रू बाहर निकलेंगे तो ये उसके कलर को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया था, ट्राइंगल वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। मॉनिटर द क्लाइंट्स हाइड्रेशन स्टेटस, पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो मॉनिटर करना है बाय असेसिंग। किस प्रकार से असेस कर सकते हैं अपन? बाय असेसिंग इनटेक आउटपुट। हाइड्रेशन को अपन एक तो इनटेक आउटपुट से चेक कर सकते हैं, ठीक है, कितना उसने फ्लूइड लिया, कितना वो बाहर निकाल रहा है। एंड असेसिंग वेट, उसका वेट जो है वो मॉनिटर करके अपन जो पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस है वो अपन चेक कर सकते हैं। एंड मॉनिटर फॉर द एडिमा, पेशेंट को साथ ही साथ अपन क्या करेंगे, हाइड्रेशन के लिए अपन एडिमा भी चेक करेंगे कि पेशेंट को जो है वो एडिमा तो नहीं हो रही है जब फ्लूइड पे है वो। ठीक है, साथ ही साथ मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, के पेशेंट को डिहाइड्रेशन के लाइक संकन आई है, ठीक है, स्किन टर्गर जो है वो स्लो हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, स्किन की इलास्टिसिटी नहीं दिख रही है अपने को, पेशेंट रेस्टलेसनेस है, लिथार्जी है, तो ये सारे साइन सिम्टम किसके हैं? डिहाइड्रेशन के। तो ये सब चीजें अपने को क्या करनी है? मॉनिटर करनी है। और ध्यान में रखना है कि अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट गेन और लॉस्ट इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ फ्लूइड रिटेन्ड और लॉस्ट। ध्यान में रखना है कि पेशेंट का प्रत्येक किलोग्राम वेट या तो जब वो बढ़ रहा है या तो वो घट रहा है, तो उसके साथ में 1 लीटर फ्लूइड जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि 1 किलोग्राम यदि पेशेंट का वेट बढ़ गया तो अपने को मान के चलना है कि उसका 1 लीटर फ्लूइड बढ़ गया। ठीक है, जब पेशेंट हाइड्रेशन फ्लूइड पर हो, फ्लूइड डाइट पे हो, ठीक है। और यदि पेशेंट का 1 किलोग्राम वेट घट गया जब वो फ्लूइड पर है, सिर्फ फ्लूइड पर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को मान के चलना है कि उसका 1 लीटर घट गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, उसका फ्लूइड जो वो 1 लीटर घट गया। ठीक है, तो किलोग्राम 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो 1 लीटर फ्लूइड बढ़ गया, 1 किलोग्राम घटेगा तो 1 लीटर फ्लूइड घटेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये बात हो गई क्लियर लिक्विड डाइट की। अब अपन बात करते हैं आज की जो अपनी सेकंड डाइट है। फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर ली, सेकंड डाइट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फुल लिक्विड डाइट। दैट इज फुल लिक्विड डाइट। फुल लिक्विड डाइट। अब देखिए, अब जो फुल लिक्विड डाइट है, फुल लिक्विड डाइट एज ट्रांजिशन। अब देखिए, क्लियर लिक्विड का तो पता चल रहा है अपने को कि ट्रांसपेरेंट एकदम, ठीक है, क्लियर लिक्विड। अब फुल लिक्विड में क्या है कि लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, डाइट है बट उसके साथ में लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, बट उसके अंदर सम सॉलिड जो है, सॉलिड कंटेंट भी आपको मिलेंगे। तो ऐसी डाइट एज ट्रांजिशन डाइट आफ्टर क्लियर लिक्विड फॉलोइंग सर्जरी और फॉर क्लाइंट हु हैव डिफिकल्टी इन चेविंग एंड swallowing और टॉलरेट द सॉलिड फूड। यानी कि ये वो डाइट होती है जो क्लियर के बाद में दी जाती है, क्लियर लिक्विड डाइट के बाद में दी जाती है। मैंने आपको सीक्वेंस बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। और कब दी जाती है? जब पेशेंट को चेविंग डिफिकल्टी हो, swallowing में डिफिकल्टी हो, निकलने में दिक्कत हो, या टॉलरेटिंग सॉलिड फूड। पेशेंट जब सॉलिड फूड को यदि टॉलरेट नहीं कर पाए तो अपन उसको ये क्या करेंगे, ये डाइट देंगे, अपन फुल लिक्विड डाइट देंगे। नेक्स्ट, नर्सिंग कंसंट्रेशन की बात करें तो फुल लिक्विड डाइट इज न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट इन एनर्जी या कैलोरी। एनर्जी और कैलोरी में ये भी डेफिशिएंट होती है, एंड मेनी न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ठीक है, बट ये जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है उसको वो एकदम से बिना डाइट के हो उसके बजाय तो ये डाइट उसको धीरे धीरे दी जाती है। द डाइट इंक्लूड क्लियर एंड ओपेक लिक्विड फूड्स। ठीक है, ओपेक मतलब एक तरह से अपन विजिबल हो सकता है, लेकिन ये क्लियरली ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये डाइट क्या होती है? क्लियर होती है, बट जो है वो ओपेक जो है, ओपेक का मतलब धुंधला सा, मतलब ट्रांसपेरेंट, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं होती है डाइट। फूड इंक्लूड क्लियर लिक्विड या फुल लिक्विड डाइट आइटम सच एज प्लेन आइसक्रीम। प्लेन आइसक्रीम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे अपन। शरबत, ब्रेकफास्ट ड्रिंक्स हो गए, मिल्क हो गया, पडिंग हो गया, पडिंग मतलब मिल्क प्रोडक्ट ही होता है एक तरह से, एंड कस्टर्ड, प्लेन योगर्ट हो गया, दही हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आएगी? फुल लिक्विड में आएगी। साथ ही साथ और अपन देखें आगे तो सूप्स हो गए, दैट आर स्ट्रेंड सूप हो गए, रिफाइंड कुक्ड सीरियल्स हो गई, दालें वगैरह हो गई, ठीक है, फ्रूट जूस हो गया, एंड स्ट्रेंड वेजिटेबल जूस, सब्जियों का जूस हो गया। तो ये सब चीजें किस में इंक्लूड की जाएगी? ये फुल लिक्विड डाइट में इंक्लूड की जाएगी। यूज ऑफ कंप्लीट न्यूट्रिशनल लिक्विड
nutritional liquid supplement is often necessary to meet nutrients need for client on a full liquid diet for more than 3 year। यदि पेशेंट जो है उसको यदि अपन 3 से ज्यादा दिन तक यदि इस डाइट पे रखेंगे तो उसको एडिशनल न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये डाइट जो है ये ट्रांजिशन डाइट है, ये अपन पेशेंट को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, एकदम से बोल रेस्ट पे है पेशेंट और उसके बाद में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उस दौरान के लिए डाइट होती है कुछ टाइम के लिए, पेशेंट को आदी बनाना होता है, उसका बोल जो है वो प्रिपेयर करना होता है वापस सॉलिड डाइट के लिए। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो रहेगी, तो यदि 3 दिन तक अपन ये डाइट दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसके बाद में अपने को क्या करना है, इस डाइट के साथ में अपने को एडिशनल न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। Next point, provide nutritional supplement such as those high in protein as prescribed for the client in liquid diet। ऐसी लिक्विड डाइट पे यदि पेशेंट हो तो उसको एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो ये आज अपन ने 2 इंपॉर्टेंट डाइट्स पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे मैकेनिकल और सॉफ्ट डाइट। ठीक है, अलग अलग जो है वो डाइट अपन आगे और भी डाइट आएगी, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लो फाइबर डाइट है, ठीक है, इस प्रकार से, फिर सॉफ्ट डाइट है, हाई फाइबर डाइट है, कौन कौन सी कंडीशंस में इनको दी जाती है, तो ये सब चीजें क्या करेंगे अपन प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे।